नमस्कार, सत श्री अकाल, बहुत बहुत आदाब, जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, जय माता शेरावाली। मैं हूं प्रकाश एस्ट्रोलॉजर। पेश करूंगा आपके लिए स्कॉर्पियो का 2013 का ईयरली फोरकास्ट, यानी 2013 का साल स्कॉर्पियो के लिए क्या लेकर आएगा। शनि की साढ़ेसती का प्रभाव है और सारा साल रहेगा। 4 अगस्त 2012 से शनि की साढ़ेसती की शुरुआत हुई है, जिसके प्रभाव होने से स्ट्रगलफुल सिचुएशंस को फेस करना होगा, कॉम्प्लिकेशन को डील करना होगा, आपको बहुत ज्यादा ऑब्स्टेकल्स, बहुत डिले से गुजरना पड़ेगा। ईयर 2013 की शुरुआत यानी ईयर 2013 की शुरुआत में मार्स की पोजीशन 3rd हाउस में होने के कारण आपकी प्रेस्टीज, आपके स्टेटस में राइज होगी, आपके कॉन्फिडेंस में राइज होगी, लोगों के साथ कॉन्टैक्ट डेवलप होंगे, हाल ही प्रोफेशनल लोगों के साथ कॉन्टैक्ट डेवलप होंगे, इनकम के रिसोर्सेज में राइज होगी, आप अपनी कॉम्प्लिकेशन को रिजॉल्व करने में कामयाब होंगे। 30 मई तक जुपिटर की शुभ दृष्टि आप पर बनी रहेगी। इसका कारण आपके स्टेटस के अंदर राइज का होना, आपकी एबिलिटी को एप्रिसिएशन मिलना और आप बहुत डिमांड में रहेंगे। 12 अप्रैल से लेकर 23 मई तक आपके साइन पर मार्स की पोजीशन की वजह से नए नए लोगों के साथ कांटेक्ट डेवलप होंगे, हाल ही प्रोफेशनल पर्सन के साथ आपके कांटेक्ट डेवलप होंगे और ऐसे लोगों के कांटेक्ट से आपको डिग्निफाइड अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। टेंशन, ओवर एक्साइटेशन बहुत ज़्यादा रहेगी, टेम्पर लूज भी करेंगे, प्रॉपर्टी की डील आपके लिए प्रॉफिटेबल रहेगी। स्कॉर्पियो के लिए 14 मई से लेकर 14 जून के बीच सन की पोजीशन की वजह से प्रोफेशनल स्ट्रगल रिवार्डफुल होगा, इनकम के रिसोर्सेज में राइज होगी, आपके ऑफिशियल काम बनेंगे, ऑफिशियल टास्क बनेंगे। 4 जुलाई से लेकर 18 अगस्त तक मार्स 8th हाउस में है, 8th हाउस में संचार कर रहे हैं। आपको अपनी हेल्थ, वेलबींग, अपने लोअर एब्डोमेन का ध्यान रखना होगा। अगर आपकी कोई ऐसी हेल्थ प्रॉब्लम है जिसका ताल्लुकात ब्लड से है, यूरिन से है या लोअर एब्डोमेन से है, तो अपनी सेहत का ध्यान रखना होगा। आउट ऑफ कंट्रोल बिहेव करने से गुरेज करें, आउट ऑफ कंट्रोल बिहेवियर से अपने आप को दूर रखें, अपने टेम्पर को कंट्रोल में रखें, अपने आप को किसी भी तरह की लड़ाई झगड़े से, कॉन्फ्लिक्ट से दूर रखें। चैलेंजेस, कॉम्प्लिकेशन बहुत सी होंगी। 13 अगस्त से लेके 5 अक्टूबर तक चंद्र आप ही से गुजर रहे हैं। डोमेस्टिक प्रोफेशनल कॉम्प्लिकेशन को डील करना होगा। आर्गुमेंट, डिफरेंस ओपिनियंस को बड़े वाइजली, बहुत अच्छी तरह से सोच समझ के हैंडल करना होगा। स्कॉर्पियो से बात करेंगे आपकी हेल्थ के बारे में। सबसे पहले हेल्थ की प्रेडिक्शन स्कॉर्पियो के लिए। यू आर प्रोन टू कैचिंग कोल्ड, हैविंग ए प्रॉब्लम विद योर नी जॉइंट या जॉइंट्स के अंदर इन्फ्लामेशन का होना। अपनी बॉडी के अंदर अगर लो ब्लड सर्कुलेशन है तो उसके लिए आपको डॉक्टर साहब से चेकअप करवाना होगा। यू मे प्रोन टू सोर थ्रोट, यू मस्ट बी वेरी केयरफुल अबाउट योर डेली रूटीन, about your fitness, about your exercise. Try to have a regular medical checkup. Over depression, negative attitude, fear, insecurity can create a major impact on your health. If you are suffering with the blood pressure or diabetes, then you must look after your health very carefully. If you are suffering with any heart problem or any chest problem, then please do look after your health. इस पर्टिकुलर चैंटिंग का जाप करें जो मैं देने जा रहा हूं। ये जाप आप खुद करना होगा आपको। इस तरह से है: ओम होम जुम सहा मम पालाए पालाए सहा जूम होम ओम। ओम होम जुम सहा मम पालाए पालाए सहा जूम होम ओम। इस मंत्र का जाप करें। बात करेंगे स्कॉर्पियो के लिए, आपकी एजुकेशन के लिए।
अगर आप प्रोफेशनल स्टूडेंट हैं तो 2013 का ईयर आपके लिए क्या लेकर आएगा? रिगार्डिंग योर एजुकेशन, 2013 का ईयर एजुकेशन के लिए बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग होगा. दिस ईयर यू विल हैव टू पुट extreme efforts, 110% efforts for your success and prosperity. You must organize your time, energy and studies. Beware of any kind of discontinue, any kind of waste of time. ऐसा ना हो कि आप पढ़ाई बीच में छोड़ने की कोशिश करें या ऐसी कोई सिचुएशन आपके समक्ष पेश की जाए कि पढ़ाई किसी कारणवश रुक जाए. Keep away from the bad company and try to be very disciplined when it comes to studies. अपना सारे जो अपना कंसंट्रेशन है वो अपनी एजुकेशन के ऊपर लगाएं. If your professional qualification involve accountancy, finance, economics, then this year can be a dignified year for you. It will bring a dignified success or prosperity for you. 8th house में Jupiter की position can create an impact on your educational performance. So you must be very careful about your educational career. So उसके लिए मैं आपको suggestion देना चाहता हूँ. You must wear fine gold and yellow sapphire in gold, right hands, index finger. That will help you regarding building up your education career. बात करेंगे स्कॉर्पियो की, आपकी रोमांस, आपकी मैरिज, आपका रिलेशनशिप, आपका इश्क. 2013 का ईयर, in this year make sure there must not be any kind of developed misunderstanding in your marriage and relationship. Make sure there must not be any kind of outside influence in your marriage and relationship. Make sure you don't allow any third party influence in your marriage and relationship. Otherwise, there will be a living conflict in your marriage and relationship. Outside influence को marriage relationship के अंदर, romantic relationship में इंटरफियर करने की इजाज़त बिल्कुल ना दें. एंड यू मस्ट बी वेरी गुड लिसनर टू योर पार्टनर. यू मस्ट लुक आफ्टर योर पार्टनर्स हेल्थ एंड वेलबींग. बहुत ध्यान रखना होगा. बात करते हैं स्कॉर्पियो की, आपके बिजनेस, प्रोफेशन, करियर, वेल्थ और फाइनेंशियल बैकिंग के बारे में. 2013 का ईयर आपके लिए बहुत से चैलेंजेस लेके आएगा, बहुत से कॉम्प्लिकेशंस लेके आएगा, बहुत कुछ फेस भी करना पड़ेगा. बहुत अग्रेसिव इमोशनल एटीट्यूड ना लेके आए. 2013 में आपको बहुत प्रैक्टिकल बनना होगा. आपको बिजनेस प्रोफेशन में थोड़ा आपको टेक्निकल सपोर्ट लेनी पड़ेगी. आपको फाइन, पेनल्टी, पनिशमेंट से बच के रहना होगा. अपने आप को फाइनेंशियल लॉस से बचा के रखें. इनलैंड रेवेन्यू, VAT, कस्टम एंड एक्साइज, इन ऐसी बिल पेमेंट टाइम पर अदा करें. किसी भी तरह के टेक्निकल इश्यूज, लीगल इश्यूज को वाइजली हैंडल करें. किसी भी तरह के एक्सपर्ट से सलाह मशवरा ज़रूर करें और अपने आप को लीगल कॉन्फ्लिक्ट से दूर रखें. स्कॉर्पियो के लिए बात करेंगे आपकी प्रॉपर्टी के बारे में. यू विल हैव ए बिजनेस टैलेंट डेफिनेटली एंड यू विल हैव ए रिलेशनशिप टू बिल्ड अ वेल्थ. आपके 2013 के अंदर आपके पास बिजनेस टैलेंट भी होगा, आपके पास वो सारी सपोर्ट भी होगी जिसमें आप प्रॉपर्टी बिल्डअप कर सकते हैं. सोर्स ऑफ इनकम आपकी कुछ ऐसी भी हो सकती है कि आपको कोई इनहेरिटेंस से भी फाइनेंशियल गेन हो सकता है. आपको रिलेशनशिप से भी कोई गेन हो सकता है या कोई इनहेरिटेंस से भी आपको कोई फाइनेंशियल गेन हो सकता है. स्कॉर्पियो के लिए दिस 2013 ईयर यू विल कम अक्रॉस ए प्रॉपर्टी और स्पेंड मनी ऑन ए प्रॉपर्टी, बट डू वॉच योर डेट्स स्पेंडिंग whenever you spend any money on any property. 2013 में स्कॉर्पियो के लिए डेट्स लॉस. अगर आप प्रॉपर्टी या स्टॉक एंड शेयर मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो बहुत ज़्यादा केयरफुल रहना पड़ेगा. आपके डेट्स बिल्डअप हो सकते हैं. आपका एक्सपेंडिचर इट कैन क्रॉस द लिमिट. आपका खर्च प्रॉपर्टी पे बहुत ज़्यादा हो सकता है. अगर आपने कोई रिस्की इन्वेस्टमेंट पे पैसा इन्वेस्ट किया तो शायद रिटर्न आपके मन के मुताबिक ना हो, लेकिन ये भी है कि आप
प्रॉपर्टी बाय करने के लिए मोर्गेज वगैरह ले सकते हैं। बात करेंगे स्कॉर्पियो के लिए शनि की साढ़ेसाती इस 2013 में। शनि की साढ़ेसाती तब होगी जब शनि का पाया, इस साल 2013 में शनि का पाया आपका लोहे का है, जिसकी वजह से 2013 में शनि का पाया लोहे का होने के कारण आमदन कम होगी, इनकम के रिसोर्सेज थोड़े लो होंगे, एक्सपेंडिचर बहुत ज़्यादा होगा, खर्च बहुत ज़्यादा होगा, डोमेस्टिक प्रोफेशनल कॉम्प्लिकेशन को फेस करना होगा। ट्रांजिट गोचर में चलता हुआ शनि जब वृश्चिक राशि स्कॉर्पियो से 12वें घर में आ जाए, यानी 12वां भाव हुआ लिब्रा का, तो 2.5 साल शनि की उस वहां पे साढ़ेसाती का असर होगा। शनि की इस अवस्था को पैरों पे चढ़ती हुई साढ़ेसाती कहा जाता है। लिब्रा का लॉर्ड है वीनस, और वीनस और सैटर्न दोनों फ्रेंड्स हैं, लेकिन स्कॉर्पियो के लिए सैटर्न जो है वो स्कॉर्पियो के लिए तीसरे घर का मालिक है, जो हाउस ऑफ कम्युनिकेशन, हाउस ऑफ फैमिली रिलेशनशिप है, और चौथे घर का मालिक है जो फैमिली कंफर्ट और पीस ऑफ माइंड और हैप्पीनेस का घर है। सैटर्न की दृष्टि दूसरे घर में सजिटेरियस पे रहेगी, जिसका लॉर्ड है जुपिटर। जुपिटर और सैटर्न दोनों न्यूट्रल हैं, और सैटर्न की दृष्टि आपके छठे घर में भी रहेगी, जहां पे एरीज है, जिसके लॉर्ड है मार्स। मार्स एंड सैटर्न आर स्वॉन एनिमीज। इस आने वाले साल में शनि की साढ़ेसाती के इफेक्ट, शनि की साढ़ेसाती की वजह से स्कॉर्पियो आप झूठी शान यानी लोगों के लिए इमेज क्रिएट करने के लिए कोशिश करेंगे। उस इमेज को क्रिएट करने के लिए आप पैसा और टाइम बहुत बर्बाद करेंगे। आपके नौकरी और प्रोफेशन के अंदर तरक्की तो बहुत करेंगे, और नौकरी और प्रोफेशन पे ध्यान भी बहुत देंगे। चाहेंगे कि आपकी जॉब और प्रोफेशन में आपको प्रॉस्पेरिटी मिले, और उस पर मेहनत भी बहुत करेंगे, इस पे कोई शक नहीं। लेकिन आपको बहुत ज्यादा एफर्ट लगानी होगी। स्कॉर्पियो के लिए इस आने वाले साल में आप प्रॉपर्टी बनाएंगे, प्रॉपर्टी को बाय एंड सेल करके फाइनेंशियल गेन हासिल करने की कोशिश करेंगे। हायर अथॉरिटी से रिलेशनशिप डेवलप होंगे और उनसे आपको फायदा भी होगा। ऐसा भी करेंगे स्कॉर्पियो आप, 2 लोगों को आपस में लड़वा के उनके बीच अपना उल्लू सीधा कर लेंगे, और नंबर 2 के कामों में आपको फायदा होगा। लेकिन एनिमीज हमेशा आपके इंतजार में रहेंगे, जिसकी वजह से आपका नुकसान भी होगा। अपने आप को एनिमी से बहुत हद तक बचा के रखें। फ्रेंड्स विल लीव यू और लेट यू डाउन। आपके बिहेवियर में बिटरनेस डेवलप ना होने दें। डिजायर बहुत हद तक आपकी बढ़ जाएगी। स्टॉक एंड शेयर मार्केट में रिस्की इन्वेस्टमेंट में पैसा लग जाता है, लेकिन अपनी डिजायर को फुलफिल करने के लिए आप पैसा बहुत हद तक वेस्ट करेंगे, और तंत्र मंत्र की सहायता भी बहुत हद तक लेंगे। स्कॉर्पियो के लिए शनि की साढ़ेसाती के उपाय: अवॉइड एनी काइंड ऑफ सी फूड, अल्कोहल, नॉन वेज एंड लाइस। स्कॉर्पियो सी फूड से परहेज करें, दारू पीने से परहेज करें, मांस मछली खाने से परहेज करें, और झूठ से भी, लाई से भी परहेज करें। मेक श्योर ये करें कि आप अपनी लॉफ्ट को, यानी कि लॉफ्ट के अंदर किसी भी तरह से स्काई विंडो ना हो। अगर स्काई विंडो लॉफ्ट के अंदर हो, उसको बंद कर दें। 12 बादाम ब्लैक कपड़े में रैप करके उनको स्टील ब्लैक बॉक्स में डाल के उसको लॉक करके अपनी लॉफ्ट में रखें। स्कॉर्पियो के लिए प्लीज डू ऑर्गेनाइज नमक चमक रुद्राभिषेक अगेन एंड अगेन। डू लॉट्स ऑफ महामृत्युंजय जाप अगेन एंड अगेन। और एक बात ये भी करें जो आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी हो,
कि ब्रास की गागर में रिवर वाटर डाल के उसको उसके अंदर 10 चंद्रमा के यंत्र रखे और 10 चांदी के चौरस टुकड़े डाल के घर के अंदर रखे ईस्ट डायरेक्शन में। इससे आपको बैलेंस करने में, अपने आप को, अपने प्रोफेशनल बैलेंस को लेके आने में आपको बहुत फायदा होगा। स्कॉर्पियो के लिए आपके सॉल्यूशंस 2013 के लिए कि 2013 में आपके उपाय क्या हैं, आपके सॉल्यूशन क्या हैं। स्कॉर्पियो के लिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यू मस्ट वियर ए फाइन क्वालिटी गोल्डन येलो सफायर, बिगर द बेटर, जो सबसे बड़ा साइज हो, 3 कैरेट प्लस इन गोल्ड, स्क्वायर पेंडेंट, स्क्वायर शेप का हो, एमरल्ड कट हो, स्क्वायर कट हो, गोल्ड स्क्वायर पेंडेंट में पहनना है। उसको अपनी राइट हैंड की इंडेक्स फिंगर में पहने, बहुत ज़रूरी है। और वैसा ही आप गले में भी पहने। मैं रिपीट करूंगा, स्कॉर्पियो के लिए यू मस्ट वियर गोल्डन येलो सफायर इन गोल्ड स्क्वायर पेंडेंट, एज वेल ऑल्सो यू मस्ट वियर इट इन राइट हैंड्स इंडेक्स फिंगर। गोल्डन येलो सफायर स्क्वायर कट, एमरल्ड कट, 3 to 4 कैरेट मिनिमम, उसको गले में भी पहने, उसको राइट हैंड की इंडेक्स फिंगर में पहने, क्योंकि हमें जुपिटर को बिल्डअप करना है। जो शनि हमारा नुकसान करेगा या खर्च करेगा, जुपिटर वेल्थ जनरेट करेगा। तो ये पहनना बहुत ज़रूरी है। आपका इन्फ्लुएंस, आपका इकबाल, आपका नेम, आपकी फेम, आपकी रिकॉग्निशन, आपकी फ्लो ऑफ इनकम, आपकी वेल्थ, एसेट्स बने रहेंगे। आपकी सेविंग्स में राइज होगी। यू मस्ट वियर ए फाइन गोल्ड बैंड इन योर लेफ्ट हैंड स्मॉलेस्ट फिंगर, दैट इज क्वाइट इंपॉर्टेंट फॉर योर हेल्थ। आपकी हेल्थ के लिए इसको पहनना बहुत ज़रूरी है। यू मस्ट डोनेट डॉग फूड टू डॉग होम, ये बहुत ज़रूरी है आपकी फैमिली लाइफ, आपकी वेलबींग, आपकी हेल्थ के लिए। यू मस्ट डोनेट मिक्स कलर ब्लैंकेट एंड बनानास टू रिलीजियस पर्सन, ये आपकी हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी है। प्लीज़ डू इट। यू मस्ट डोनेट green dresses and money to young ladies, like a sister like ladies, aunties like ladies, for your rise and luck and prosperity. Scorpio के लिए try to have your meal in the kitchen. किचन में खाना खाएंगे, आपकी हेल्थ और रेपुटेशन ठीक रहेंगे। You must wear a silver square pendant around your neck. Prosperity में राइज होगी, पीस ऑफ माइंड बनी रहेगी। You must keep a solid silver elephant in your house. Solid silver elephant like statues, like a Ganesh statue, और उसकी उपासना करें, गणपति उपासना करें। तो जो सभी विघ्नों का विनाश करते हैं वो अपने घर में सॉलिड सिल्वर रखें, हॉलो ना रखें, अंदर से खाली खोखला ना गणपति स्टैचू रखें। सॉलिड सिल्वर गणपति स्टैचू अपने घर में रखें। प्लीज डू नॉट एक्सेप्ट एनी काइंड ऑफ इलेक्ट्रिकल गुड्स, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स, स्टील सॉसपैन्स, नेवी ब्लू गारमेंट्स फ्रॉम एनीबॉडी एज ए गिफ्ट। जब भी मौका मिले दुर्गा उपासना करें। ओम ऐं हरिम कलिम चामुंडाई विच्चये नमः, इसका जाप करें। और ट्राई टू अवॉइड एनी काइंड ऑफ नॉन वेज स्कॉर्पियो। अगला उपाय, रैप 12 almonds in a black cloth and keep that in a black money box and keep that box in your loft. वो आपके लिए रखना बहुत ज़रूरी है। प्लीज़ डू पुट एन एफर्ट इन योर प्रेजेंटेशन, इन योर वर्ड ऑफ स्पीच। परफ्यूम वगैरह लगाएं, आफ्टर शेव वगैरह लगाएं और अपने वर्ड ऑफ स्पीच में मिठास लेके आएं। डू वियर अ वाइट मेटल स्टड इन योर लेफ्ट नॉस्ट्रल for minimum 7 days, 14 days, 43 days, 86 days, 129 days, and after wearing that white metal stud for so many days, take out the stud and flow in the flowing river. But during that time, make sure you're not performing any task during those many days, 7 days or 129 days. उतने दिन तक आपने और कोई उपाय नहीं करना। ये उपाय आपके बंद किस्मत के दरवाजे खोल देगा। For your prosperity, you must brush your teeth with फटकड़ी powder or alum powder again and again every day. Make sure you do not keep out of order electronic goods. Make sure you do not keep out of order wrist watches or alarm clocks. और जंग लगा लोहे का सामान, लकड़ी, क्लटर, unused books, unused magazines, किसी भी तरह का। Do wear a fine silver band in your left hand's middle finger. वो पहनना बहुत ज़रूरी है।
You must keep a river water in a brass gargar with the 12 square pieces of moon charms in it and place them in each direction on the ground floor. इससे प्रोफेशन के अंदर स्टेबिलिटी बनेगी, इसकी वजह से पीस ऑफ माइंड और हैप्पीनेस बने रहेंगे. ऑलवेज टेक ए ब्लेसिंग ऑफ योर मदर, बहुत ज़रूरी है, एंड योर ग्रैंड मदर, एंड रिस्पेक्ट देम, एंड टाइम टू टाइम प्लीज गिव देम फाइनेंशियल हेल्प एज वेल. ये बहुत ज़रूरी है. विश यू ऑल द बेस्ट स्कॉर्पियो फॉर योर हेल्थ, वेल्थ, प्रॉस्पेरिटी एंड लॉट्स ऑफ हैप्पीनेस. मैं प्रकाश एस्ट्रोलॉजर फिर हाजिर होऊंगा बहुत जल्द बहुत सारी प्रेडिक्शंस के साथ. थैंक यू एंड बाय बाय.